बताएं। राजेश ठाकर जी, आपने सभी विद्वानों की बात सुनी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धर्म ध्वजा की बात करते हैं। सर क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? सर ध्वजा उठा के पिछले 3-4 और चीफ जस्टिस बुला लिए, साथ इकट्ठे खड़ा होकर, देखो हम तो न्याय ध्वजा लेकर आए हैं। ये इस लेवल का हिंदुआइजेशन, यही चंद्रचूड़ साहब थे जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दुरुपयोग स्टार्ट हुआ था और काशी और मथुरा के अंदर जब याचिकाएं आई थी, तो जब कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में रोकिए इसको, तो उन्होंने बोला करने दो उनको, कोई बात नहीं, जब मेरे टेबल पे आएगा तब देखूंगा क्या करना है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उठाकर कूड़ेदान की कचरी में किसने डाला है सर? न्यायपालिका ने। दरअसल एक नया मुद्दा आया अभी पिछले हफ्ते, मैंने एपिसोड भी किया। अजमेर में एक जगह है 2.5 दिन का झोपड़ा, ओम सैनी जी बड़े अच्छे ढंग से वाकिफ होंगे, और ये कहा गया कि ये 1100 साल पुरानी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम का ये सारा का सारा वहां पे एक मस्जिद बनी हुई है, जो एक संस्कृत के महाविद्यालय को तोड़कर वहां बनाई गई थी, और अंदर कुछ चिन्ह भी है उसके, मैं मानता हूं। पर अब इतिहास कैसे लिखा जाएगा कि जो 1100 साल पहले हुआ था उसको तोड़ दिया जाए? भाई अगर आप अपना नया मकान बनाते तो आप भी तो पुराना मकान तोड़ते हो ना। पुराना मकान तोड़ के ही तो नया मकान बनता है ना। पुराने किले तोड़ के ही तो नए किले बनते हैं ना। पुरानी इमारत तोड़ के तो नई इमारत बनती है ना। ये तो इतिहास ऐसे ही बना हुआ है ना सर। इतिहास कब बदल गया सर? इतिहास पूरा का पूरा ऐसे, यूरोप का भी है, लैटिन अमेरिका का भी, अफ्रीका का भी, एशिया का भी, इतिहास ऐसे ही बनता है। तो क्या आप आज बैठ के सारी की सारी मिस्टेक्स ढूंढोगे? तो फिर राम जन्मभूमि के जजमेंट में जो एक शब्द लिखे गए थे कि इतिहास से सबक लेने की जरूरत है, ना कि इतिहास में जो हुआ उसे दोहराने की जरूरत है। अगर हम भी उन्हीं गलतियों को, उन्हीं चीजों को कि गिराकर फिर अपनी चीजें बनाओ करना शुरू कर देंगे, तो फिर शायद हम अपने लिए एक ऐसा कलंक या एक ऐसा क्या कहते हैं कि कलयुग पैदा कर रहे हैं, फिर जहां से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। तो बेटर यू बी फॉरवर्ड लुकिंग रादर देन बैकवर्ड लुकिंग। लेकिन मुसीबत यह है कि बीजेपी और आरएसएस तो सिर्फ बैकवर्ड लुकिंग है, इनका तो फॉरवर्ड से कोई नाता ही नहीं है। ये दिक्कत है इनके साथ। राजेश ठाकर जी। दिनेश जी बिल्कुल सही बात आपने की है, लेकिन दिक्कत इस चीज की है कि जो 30 या 40% लोग हैं जो ये हिंदुत्व की हवा में बह रहे हैं या उस हवा को जोर दे रहे हैं, उसके अलावा जो 60% लोग हैं वो अभी अपनी भूमिका जो है वो बराबर से अदा नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये कर रही है, लेकिन जब से राम मंदिर में जाने का न्योता कांग्रेस ने ठुकराया, आप कांग्रेस के ही नेताओं को देख लो। हमारे गुजरात के अंदर खलबली मची हुई है कांग्रेस के भीतर में। बहुत सारे नेताओं ने जो है ट्वीट, उसमें अर्जुन मोढवाडिया जो विधानसभा के उनके नेता है विपक्ष के और बहुत सीनियर लीडर हैं, 2 बार यहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कर दिया कि कांग्रेस ने ये जो निर्णय किया है उसको पुनर्विचार करना चाहिए। ये देश आस्थाओं का और राम का देश है। ऐसी ही बातें उत्तर प्रदेश के भी कई नेताओं की ट्वीट के माध्यम से हमने देखनी शुरू की। तो लोग जो है दिखना चाहते हैं दिए के साथ, लेकिन रहना चाहते हैं हवा के साथ, अपनी अपनी व्यक्तिगत राजनीति बचाने के लिए। और जो है जो पूरा वातावरण बना हुआ है उसके भीतर हम क्यों अलग, कोई सूर हमारा जो है वो सच्चा हो, संविधान के पक्ष में हो, लोकतंत्र के पक्ष में हो, क्यों बोलना है? ये जो एक प्रकार की प्रवृत्ति होने लगी है, उस प्रवृत्ति से जो है ये अल्पमत में अभी आप जिसको बता रहे हैं कि ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर साष्टांग दंडवत किए हुए हैं, वो भी उनके समर्थक है। जब आप 100, 50 या 500 लोग गलत चीज कह रहे हैं और उसके सामने अकेले होने के बावजूद भी आपका सही पक्ष नहीं रखते, तो वो जो भीड़ है उस भीड़ का हिस्सा जाने अनजाने आप भी बन जाते हैं। तो यही चीज है। आपने न्यायालय की बात की, न्यायालय भी जो है जो निर्णय कर रही है वो निर्णय भी यही दिखा रही है, वो ढुलमुल रवैया है। और आप कह रहे हैं कि क्या हिंदू तालिबान ये देश होने जा रहा है, तो बिल्किस बानो का अभी अभी जो नतीजा आया है और उसका संघर्ष जो 22 साल के बाद और आगे बढ़ गया है, वो क्या दर्शाता है? एक कौम या एक धर्म विशेष से
सर उस जजमेंट में चंद्रचूड़ साहब नहीं थे, नागरत्ना थी। जी जी, नहीं लेकिन वो ये जजमेंट को भी आप नोट कर समझे, लेना चाहिए, उसको भी नहीं नोट कर लेना जजमेंट को चाहिए। भी आप समझे तो जजमेंट ये नहीं कह रहा है कि जो दोषी थे उनको जेल में आपने गलत प्रक्रिया के माध्यम से या गलत जगह पर आपने उसको प्रोसीड किया है। आपको प्रोसीड करना चाहिए था महाराष्ट्र में। वो ये नहीं कह रहा है कि उनको छोड़ दिया है और एक टिप्पणी कर दी गई है कि ये फ्रॉड तरीके से किया है, लेकिन उसके साथ साथ जजमेंट में एक रास्ता भी दिखाया गया है कि आपको क्या करना चाहिए था। तो मतलब क्या है, जो 2 हफ्ते मिले हैं वो 2 हफ्ते में जो रास्ता दिखाया गया है, मैं दावे के साथ कहता हूं रास्ते पे जो याचिका करता है वो चले जाएंगे और बिल्किस बानो का जो संघर्ष है और 10 साल आगे बढ़ जाएगा। तो जब सिस्टम जो है वो, गुजरात की जो अदालत थी जिन्होंने इस बात पर मोहर लगाई, वो कोई अलग कानूनी किताब पढ़ के तो यहाँ बैठे हुए लोग नहीं थे। आपने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने वाला जो किस्सा था, उसमें सूरत की कोर्ट ने क्या किया, गुजरात की हाई कोर्ट ने क्या किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। तो ये जो टिप्पणियां हैं वो न्यायालय जो है वो खुद पर भी कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि लोगों को दिखना है दिए के साथ कि भाई हम संविधान को बचाने के लिए हमारी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन वो अदा करते करते भी कहीं हवा से अलग ना हो जाए, उसकी चिंता भी ये लोग कर रहे हैं। जब देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ हो, वो सत्ता हो या न्यायालय हो, वो भी एक धार्मिक जो एक उन्माद है, वो उन्माद के चलते फूंक फूंक कर कदम रखने लगे, बहुत सही रूप से मुखरता से जो काम करना चाहिए वो नहीं करे, तो कहीं ना कहीं इस चीजों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए मैंने इस किस्से की बात की। एक अत्याचार होता है, एक दुराचार होता है, एक दुष्कर्म होता है, हत्याएं होती है, उसके बाद में 7-8 साल उसको लग जाता है। सबसे बड़ी टिप्पणी है वही थी कि गुजरात के अंदर उसको न्याय नहीं मिल सकता था, इसलिए महाराष्ट्र में वो सारा केस चला गया। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, उसमें बिल्किस बानो की ट्रायल कोर्ट में कही गई सारी बातें और जितने भी केस यहां से महाराष्ट्र में लाए गए थे, वो सारी बातों को जस्टिफाई किया कि ठीक है, गुजरात के अंदर जो है वो आपको न्याय नहीं मिल सकता था। ये बात कब की है? आज से 2 दशक पहले की बात। लेकिन उसको लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया और उसी राजनीति से पैदा हुए आदमी को इस देश की कमान सौंप दी। तो जो गुजरात में हुआ था वो आज देश के अंदर हो रहा है। और अब आप जो है, अब जो कोहराम मच रहा है कि भी जो तंत्र है उसका इस्तेमाल हो रहा है, धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल सही बात। राम मंदिर का जो भी आपने आंदोलन किया, उस आंदोलन के बाद अदालत में वो चीज चली गई, अदालत ने एक नतीजा दे दिया, आपका आंदोलन वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद राम मंदिर के साथ क्या किया जाए, कब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो, कैसे हो, उसमें कौन शरीक हो, वो सारी जो चीजें हैं वो धार्मिक जो संत है उस पर हो जानी चाहिए। लेकिन धार्मिक संत भी अब धार्मिक संत रहे कहां? वो भी सारे जो है वो राजनीतिक संत हो गए। उन्होंने जो है गमछा वो धर्म का डाल रहे हैं, लेकिन गमछे की दूसरी साइड है उसमें वही कमल का निशान, कमल का दुपट्टा है। तो जितने भी लोग हैं वो हम जिसको धर्म के संत कहें, कोई कथाकार कहें या कोई और चीज कहे, वो सारे लोग हैं वो सिक्के की दूसरी तरफ हो गए हैं। तो धर्म के जो है वो राजनीति के ऊपर होना चाहिए, अब राजनीति धर्म के ऊपर हो गई है। तो जो भी निर्देश है, वरना 4 पीठ के शंकराचार्य जिस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम में नहीं जाने का तर्क दे रहे हैं, उनसे बड़ा शास्त्र तो कोई नहीं जानता होगा। हम धर्म का पक्ष अगर देखें तो उनसे ज्यादा जो शास्त्र है वो तो कोई छुट भैया जो है वो बाबा बागेश्वर हो या कोई हो वो नहीं जानता होगा। वो तो अभी रेडीमेड 2 मिनट मैगी की तरह पैदा हुए लोग हैं। तो उनको जो है कोई हिम्मत नहीं कर रहा, कोई विश्व हिंदू परिषद का बड़ा नेता या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बड़ा नेता ये नहीं कह रहा कि शंकराचार्य जो है धर्म विरोधी है। कांग्रेस ने अगर न्योता ठुकरा दिया तो उसको धर्म के विरोधी बता देते हैं। और ये सारी जो चीज है वो राजनीति से जुड़ी है, वो दुखद चीज है। और इसीलिए आपकी जो चिंता है कि धीरे धीरे ये संविधान है, वो संविधान के ऊपर अगर यही चीज होने लगी तो हम जो अब देख रहे हैं कि एक योगी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है कि देश के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है साधु और संत हो, उनको आप राज करता हुए देखें। पहले की तरह जो है जिस प्रकार से होता था उसी प्रकार की 1800 या 1700 की सदी में जो चल रहा था
धर्म के आधार पर, धर्म की व्याख्याओं पर देश चल रहा था, उसी तरह ये देश चलना लगे। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं इससे असहमत है और उसके बावजूद भी जो है अपनी आवाज दर्ज नहीं करा रहे, अपनी जो मौजूदगी उसमें दर्ज नहीं करा रहे, उस चिंता के कारण कि भीड़ जो है वो अलग चीज कह रही है, तो आप भी कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा हो रहे हैं। और इसीलिए भीड़ से अलग खड़ा होने की ताकत हर व्यक्ति के अंदर जब तक पैदा नहीं होगी और हर व्यक्ति मुखरता के साथ ये नहीं कहते होंगे कि भाई आप कितने भी शोरगुल कर लो, मेरी अकेले की जो आवाज है वो आवाज संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, आप हमको जीने का अधिकार देना चाहते हैं तो दो, आप जेल में बंद कर देना चाहते हैं तो दो, जो भी करना है, लेकिन ये सच बात है। ये जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक ये बुलडोजर की तरह ये विचारधारा जो है हमारे लोकतंत्र को खा जाएगी। जी, अरुण शर्मा जी।